अल्कोहल है या फिर चाय है या फिर कॉफ़ी है, उसमें आपने सिनेमॉन डाला या फिर आपकी मेटफॉर्मिन की टैबलेट अगर आपने चाय में डाल के पिया, तो चाय से जो दुष्परिणाम होने वाला है, चाय से जो चीज़ खराब है वो खराब ही रहेगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर रील है कि अगर शुगर आपके ब्लड में है, आप डायबिटिक है, तो आप उसका कुछ अपोजिट करिए। तो ये क्या, कड़वा खाइए, यानी करेले का जूस पीजिए या फिर एक आध करेला चबा चबा के खा जाइए। तो ये क्या सच में इफेक्टिव है? ये ऐसा उल्टा काम नहीं करता है। पहले जो व्यक्ति या फिर जो प्रोडक्ट आपको दिया जाता है और बताया जाता है कि आपका 100% शुगर जाएगा, आप शुगर फ्री हो जाओगे, वो बिल्कुल नहीं है। शुगर बढ़ना, मेरा 300 गया 350 खराब है, लेकिन शुगर कम होना उससे ज़्यादा खराब है। तो बीमारी से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट टिप है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी बार ना लोग शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खे, उसको आयुर्वेद के अंडर लाते हैं, और जो एलोपैथिक मेडिसिन जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड होते हैं उनको परे कर देते हैं, टोटली उनसे परहेज कर देते हैं। तो क्या ये कंफ्यूजन बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है? बेसिकली आयुर्वेद के जो मेडिसिन बोल सकते हो आप या द्रव्य बोल सकते हो, ये घर के ही होते हैं, हमारे वनस्पति होते हैं। तो लोगों को एक थोड़ा सा उसके प्रति एक थोड़ा विश्वास रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती, बट ये गलत है। अभी डॉक्टर, अभी जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि नुस्खों के बारे में, तो फिर भी आप दोनों का एज अ एक्सपर्ट सबसे फेवरेट नुस्खा क्या है? जी हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर हिंदी का ये हमारा डियर डायबिटीज़ पॉडकास्ट। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना जो हर एक के इंटरेस्ट का है, क्योंकि क्या है ना, हमें ना सलाह देना, वो भी मुफ्त की सलाह देना सबको पसंद है। और हमें से हर कोई, अगर हम कोई हमारी समस्या लेके चला जाता है किसी के पास, तो हमें फ्री में मुफ्त में सजेशन मिलता है। या फिर हम यूँ कहें कि अब जब हम बीमार हो जाते हैं तो हर कोई हमें सलाह देने के लिए सामने आ ही जाता है, और ऐसी सलाहों के रूप में हमें घरेलू नुस्खे सुनने को मिलते हैं। तो इसी नुस्खों के बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि ये जो नुस्खे हमें बताया जाता है, क्या वाकई में एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं, या फिर उतने इफ़ेक्टिव है, परिणामकारक है या नहीं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़े डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी, और हमारे साथ है DFF की सीनियर पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर नीलपर्णा खेड़ेकर। आप दोनों का भी स्वागत। नमस्ते जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब भी हम किसी बीमारी या फिर किसी समस्या को लेके जाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि अरे डायबिटीज़ है, या फिर सबसे पहले बेसिक कुछ समस्या हो, सर्दी है, लौकी का जूस पहले, या फिर जिंजर का जूस पहले, अदरक खा ले, थोड़ा सा शहद खा ले, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब बात डायबिटीज़ की आती है, या फिर डायबिटीज़ से जुड़ी कई सारी बीमारियों के बारे में आती है, तो क्या ये देसी नुस्खे या फिर टोटके हम जिसे कहते हैं, तो वो यूज़फुल होते हैं? मैं इसका 2 तरीके से आंसर देना चाहता हूँ कि आप किससे ले रहे हो सलाह, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। कि कैसे होता है कि सलाह देने के बाद वो सही में मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी क्या नहीं होगी, इससे पहले मुझे ये सोचना ज़रूरी है कि वो उस परेशानी से वो बंदा गुजरा है या नहीं गुजरा है। दूसरा, उसका व्यक्तिमत्व, उसका प्रकृति, उसका हेल्थ स्टेटस, भले उसको डायबिटिक है और वो आप डायबिटिक हो, वो आप बता रहे, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो फूड है, उसका जो खाने का पैटर्न है, या फिर कोई भी उसका जो लाइफस्टाइल का प्लान है, उसका जो लाइफस्टाइल जीने का तरीका है, वो अलग हो सकता है। भले आप बीमारी एक शेयर कर रहे हो, आपको भी सर्दी, मुझे भी सर्दी है, आपको भी डायबिटीज है, मुझे भी डायबिटीज है, लेकिन आपको उसका अनुभव वैसे आया, वैसे ही अनुभव मुझे आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी, बहुत बार हमें क्या बताया जाता है कि करने में क्या है, उसका कोई नुकसान नहीं है, होगा तो तुझे फायदा होगा। लेकिन बहुत बार ऐसे जब प्रैक्टिकल हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो वैसे नहीं होता है। हमने बहुत सारे ऐसे देखे कि जिसको नेचुरल कहा जाता है, नेचुरल दिखाया जाता है, उसके बहुत सारे क्या बोलते हैं, लाइक उसके अनुभव और टेस्टिमोनियल्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर मैंने उसको बिना सोचे समझे, बिना उसको परखे अगर मैंने मेरी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, और बहुत सारे लोग उसमें और गलती क्या करते हैं कि वो दवा भी ले रहे हैं
वो एक्सरसाइज भी बहुत सारा कर रहे हैं जी। और ये करने के साथ उन्होंने ये देसी नुस्खे जो अपने बताए जैसे वो इस्तेमाल किए, तो काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स का हमने देखा है कि शुगर फटाक से नीचे आता है। अच्छा, तो वो भी अच्छा नहीं बहुत बार क्या होता है कि शुगर बढ़ना, लाइक मेरा 300 गया 350 खराब है, लेकिन शुगर कम होना उससे ज़्यादा खराब है। शुगर अगर गलती से भी 30 40 50 इतना लो हो गया, अगर मैं हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया तो मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा, मैं कार्डियक अरेस्ट में जा सकता हूँ और वो सबसे बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको नापना है, आपको उसको किसी भी एक्सपर्ट को पूछना है कि ये सही होगा या नहीं होगा, उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। और वो अगर आपका टिप है या फिर वो आपका ये, तो आपको लॉन्ग टर्म नहीं हेल्प करेगा, वो शॉर्ट टर्म आपका ग्लूकोज कम ज़्यादा करने के लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ऐसे हेल्थ रेमेडीज़ बताए जाते हैं वो 90% आपके सिम्टम के ऊपर काम करते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको उसके जड़ को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए, आपको थोड़ा, जैसे हम बोले सर्दी हो गई मैंने विक्स लगा दिया, ठीक है, लेकिन मुझे सर्दी या फिर खांसी इन्फेक्शन के वजह से हुआ है तो मुझे उसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ब्लड चेकअप करना पड़ेगा, वो बैक्टीरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और एंटीबायोटिक से ठीक करना पड़ेगा। मैंने बताया कि मैं बस रोज ये लगाता रहूँगा और गर्म पानी पीता रहूँगा, शायद ही वो पूरी तरीके से ठीक होगा। आपको रिलीफ मिल सकती है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो आपको ये थोड़ा इसमें बैलेंस रखना जरूरी है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना जरूरी है। जी। मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी, सर ने जो बताया वो 100% करेक्ट है कि आप जो होम रेमेडीज ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी प्रकृति को सूट होता है कि नहीं वो आपको देखना है। क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं आयुर्वेदा में कि मनुष्य जितनी प्रकृति होती है, हर एक इंसान को हर सारी चीज़ें सूट नहीं होती है। सो पहले वो मुझे सूट होती है कि नहीं वो मुझे सोचना है, वो मुझे परखना है। सेकेंडली, जो कोई आपको जानकारी दे रहा है या जो कोई आपको बता रहा है, वो नुस्खे या होम रेमेडीज़ कोई बता रहा है, उसको आपके फैमिली नॉट फैमिली बैकग्राउंड बोल सकते हो, उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, आपकी डायबिटिक की हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है और वो आपको ब्लाइंडली सलाह दे देता है और आप उसको फॉलो कर सकते हो, तो उसका फ़ायदा होने से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है जी। सो डॉक्टर से पूछे बगैर आप कोई भी रेमेडीज़ मत लो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये होम रेमेडीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करती, ऑफ कोर्स ये बहुत काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है, बट यू हैव टू टेक प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। आपने डॉक्टर को बताना है कि सर मैं दालचीनी ले रहा हूँ या मैं हल्दी ले रहा हूँ या मैं आंवला जूस ले रहा हूँ, तो वो आपके मेडिसिन को एनहांस ही करने वाला है, वो आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसके एक्शन बढ़ाने वाला है। बट डॉक्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर भी दवाई दे रहे हैं, आप होम रेमेडीज़ भी कर रहे हो, तो जैसे सर ने बताया आपकी शुगर लो हो सकती है कि जो ज़्यादा खतरनाक होती है। सो येस, होम रेमेडीज़ आर यूज़फुल। जी, एक सवाल मैं आपको दोनों को पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे रील्स हम देखते हैं और स्पेशली डायबिटीज़ के लिए और उससे जुड़े नुस्खों के लिए काफ़ी सारी रील्स आती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रील है कि अगर शुगर आपके ब्लड में है, आप डायबिटिक है, तो आप उसका कुछ अपोजिट करिए, तो ये क्या कड़वा खाइए, यानी करेले का जूस पीजिए या फिर एक आध करेला चबा चबा के खा जाइए। तो ये क्या सच में इफेक्टिव है? मेरा कहना यह है कि ये ऐसा उल्टा काम नहीं करता है। पहले तो ये सारे मतलब करेला हम देखेंगे, जामुन हम देखेंगे, या फिर जो भी आयुर्वेदिक इसमें कुछ स्पाइसेस बताए, हर्ब्स बताए, जैसे अभी नीलपर्णा डॉक्टर ने भी इसके बारे में इसका जिक्र किया, तो उसके कुछ स्टडीज़ अवेलेबल है। लेकिन ये पाया गया है कि ये आपके जो लाइफस्टाइल होती है, जो लाइफस्टाइल में हम बदलाव बताते हैं, या फिर जो भी आपके हाइपोग्लाइसेमिक जो मेडिसिन होते हैं जिसको हम एंटी हाइपरग्लाइसेमिक्स बोलते हैं, उसको वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। तो ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग उसमें क्या कहते हैं कि ये मेरा शुगर बढ़ रहा है तो मैंने ना, मुझे तो बिल्कुल एलोपैथी दवा नहीं लेनी है, उसका शुगर 400 चल रहा है, 500 चल रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो कल से करेले का जूस पीऊंगा और मेरा डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मेरा शुगर कंट्रोल में हो जाएगा और मैं कल से पूरी दवा बंद कर देता हूँ। ये गलत है। तो यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ सपोर्टिव, यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपका लाइफस्टाइल आपने सही तरीके से फॉलो किया है, डाइट आपका अच्छा चल रहा है, आपके एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन आप सही तरीके से ले रहे हो, रोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके साथ अगर आपने ये किया तो ये सारे चीज़ों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आगे जाएगा। लेकिन मैं ये करूँगा और मैं बाकी सब छोड़ दूंगा तो ये डिफ़िकल्ट है।
यानी इसका रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे जी, मुझे लगता है। यानी डॉक्टर भागेश जो कह रहे हैं डॉक्टर नीलपर्णा जी कि हमें ये सारे नुस्खे जो है ये सपोर्ट के तौर पे यूज़ करने चाहिए। ये सपोर्ट के तौर के, अभी जैसे आपने बताया कि हम जामुन खाते हैं, मतलब फ्रूट खाते हैं या करेले का जूस पीते हैं, तो करेले का जूस डेफिनेटली अच्छा होता है क्योंकि उसमें कैरेटिन होता है, उसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के और फैट्स का जो आप इंटेक करते हो उसको तुरंत एब्जॉर्ब नहीं करता है। और जब वो तुरंत एब्जॉर्ब नहीं करता है तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है, और जब आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है और आप पोस्ट लंच शुगर जब चेक करते हो तो आपके शुगर लेवल आपको बढ़े हुए नहीं दिखते हैं। तो लोगों को यूजुअली क्या लगता है कि चलो अभी मैंने करेले का जूस पी लिया या मैंने मेथी खा ली, मेथी हम लोग बोलते हैं कि पानी में उसको सोक करके दूसरे दिन सुबह लीजिए। सो मेथी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्चुअली। मेथी में आपका जो एक इंग्रेडिएंट होता है कि जिसकी वजह से आपके शुगर स्पाइक नहीं होते या आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते बोल सकते हो आप। फास्टिंग शुगर भी आपका कम हो सकता है। सो उससे फ़ायदा ज़रूर होता है, बट उसको आपको अंडर ऑब्जर्वेशन ही लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको योग्य पोर्शन में लोगे या योग्य टाइम लोगे तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा और आप डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आएंगे जी। बट इसके साथ मेडिसिन ज़रूर लेनी है। अच्छा, और एक है कि लौकी का जूस, क्या वो भी सपोर्टिव है? मतलब ऐसे काफ़ी सारे जूस है लेकिन पॉपुलर जो चीज़ें हैं रील्स जो है सबसे इस पे बनती है। यस, तो डॉक्टर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि कोई भी वेजिटेबल जूस जो होता है वो नेचर में अल्कलाइन होता है। अच्छा, अल्कलाइन मीडियम शुगर कंट्रोल के लिए बेहतर होता है। मोस्ट ऑफ द लौकी या फिर कोई भी हम वेजिटेबल जूस या फिर बहुत सारे लोग ग्रीन जूस स्मूदी भी कंज्यूम करते हैं, हम भी इसमें हमारे डाइट इसमें ये बताते हैं। तो इसका उद्देश्य हमें समझना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल हम जब स्मूदी के फॉर्म में या फिर जूस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में हम लेते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पोटेशियम होता है या फिर उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे बॉडी में जाके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, वो मेरे ब्लड को अल्कलाइन रखने के लिए मदद करता है। दूसरा, उसमें सेल्यूलोज नाम की चीज़, जो सेल्यूलोज जो फाइबर जो प्लांट इससे हमें मिलता है, वो जो फाइबर है वो मेरे शरीर में जाने के बाद शुगर का जो डाइजेशन है वो स्लोली मेरे बॉडी में शुगर को वो डाइजेस्ट करता है। इमीडिएटली स्पाइक नहीं होते हैं। सो अगर आपके दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी की जगह इस तरीके के अल्कलाइन जूसेस से की और वो आपने फ्रेश बना के खाए, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट अगर आप देखते हो तो अगर मैंने उसको काट के अगर उसको वैसे ही रखा तो वो थोड़ा काला हो जाता है, देखा होगा, या फिर उसका सही बात है, ऑक्सीडेशन रंग बदल जाता है। तो बहुत बार क्या करते हैं लोग कि वो लेते हैं, लेकिन वो लेने में अगर मैंने गलती कर दी, मैंने उसको अगर एक फ्रीज में रख दिया है और मैं उसको 2-3 घंटे के बाद ले रहा हूँ और अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया तो वो पॉइजनस भी बन सकता है। तो कोई भी वेजिटेबल का जूस होता है, कोई भी हम जब सब्जी का या फिर कोई भी स्मूदी हम कंज्यूम करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वो आप फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करें। बनाने के बाद इमीडिएटली आपका मिक्सर होता है या फिर आप इसमें ब्लेंडर में भी बनाते हो तो ट्राई टू कंज्यूम इट और मिक्स इट विद द स्पाइसेस। और आपको वो धीरे धीरे कंज्यूम करनी है कि उसमें जो सेल्यूलोज होता है वो आपके बॉडी में चला जाए और वो जो फाइबर है वो आपका शुगर स्पाइक होने से आपको बचा सकता है। जी। लौकी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी वेजिटेबल अगर सही तरीके से, सही मात्रा में और सही टाइम पे लिया तो वो आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा। आप लौकी का जूस रात को सोते समय ले रहे हो या फिर शाम को खाना खाने के बाद ले रहे हो, वो गलत बात है। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे रोल आता है एक्सपर्ट का कि वो रेमेडी है, वो मेडिसिन है, तो वो मुझे लगता है कि वो सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी डॉक्टर नीलपर्णा, डॉक्टर भागेश ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि एक तो आप वो घरेलू नुस्खा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेन मैटर करता है वो कैसे बना रहे हैं आप, द वे ऑफ मेकिंग, और दूसरी बात आप कौन से समय पे और कैसे ले रहे हो। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो अभी जैसे आपने बताया कि लौकी का जूस है, तो लौकी का जूस एक्चुअल में बहुत अच्छा रहता है डायबिटिक लोगों के लिए। और बेसिकली जो सर ने अभी बताया कि जूसेस क्यों लेने हैं, तो हमारा जो शरीर है पंचमहाभूत से बना हुआ है कि जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रहता है, कि जिसमें पानी का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, पानी 70% होता है। सो हमारे बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए, हमारी बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। तो जब हम कोई भी जूस लेते हैं या कोई स्मूदी लेते हैं या कोई सूप या लिक्विड ज़्यादा लेते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है, और जब हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है हमें कोई भी बीमारी नहीं आती। सो बीमारी से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट टिप है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो
उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। सो इसीलिए हम यूजुअली हमारे पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह स्मूदी लीजिए। सूप तो लंच में ले सकते हो, डिनर में ले सकते हो, लेकिन मॉर्निंग आप अपना जो स्टार्टिंग का डे है उसको चाय कॉफ़ी से स्टार्ट नहीं करते, आप डिटॉक्स वाटर लो। अभी थोड़ा सा मैं हमारे DFF के बारे में बताऊंगी कि इसमें हम यूजुअली हमारे पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, कि जिसमें सब होम रेमेडीज़ है। एक्चुअली बताया जाए तो 1 ग्लास लुकवार्म वाटर, उसमें 2 पिंच दालचीनी पाउडर है, 2 पिंच हल्दी है और 1 चम्मच आंवले का जूस है। अब इसमें दालचीनी तो सभी के घर में रहती है, दालचीनी तो रेगुलर यूज़ हम करते हैं, बट दालचीनी का जो मेन पर्पज़ है कि वो कर्षण का काम करता है, स्क्रीपिंग का काम करता है। आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा शुगर है, उसको बाहर निकालता है। प्लस जो डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि जिसकी वजह से हमको डायबिटीज़ होती है, उसको वो कम करने के लिए हेल्प करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी हेल्प करती है। एंड आंवला इज़ विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी। अभी अगर आप सभी को याद होगा तो कोविड में हम सभी लोगों ने विटामिन सी की गोलियां खाई थी। तो विटामिन सी यूजुअली क्या करता है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके सुबह शाम लेने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को। बट इसमें भी एक ये है कि ये डॉक्टर को पूछ के आप लीजिए, क्योंकि दालचीनी सभी को सूट नहीं होती। हल्दी आंवला ठीक है, आंवले से भी किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। ऐसे देखे हैं हमने पेशेंट्स कि आंवला लेने से उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या तकलीफ होती है। सो जब आप कोई भी घरेलू नुस्खा यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ डॉक्टर को पूछिए, उन्होंने अगर हाँ बोला तो आप उसको ले सकते हो। अच्छा डॉक्टर, काफ़ी बार ना अभी मार्केट में भी रेडीमेड पाउडर्स मिलती है, हर्बल पाउडर्स जिसको कहा, आई मीन दैट्स व्हाट दे क्लेम कि आप पानी में मिक्स करके लीजिए, गुनगुने पानी में, तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे कितना भरोसा करना चाहिए? नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अगर पाउडर फॉर्म में, तो सबसे पहले उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है ना, वो हमें चेक करना चाहिए। दूसरा, लाइक आपको वो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म है। मोस्ट ऑफ द पाउडर्स या फिर मोस्ट ऑफ द ऐसे प्रिपरेशंस आपको शुगर को बैलेंस करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। वो आपका जो रूट कॉज है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उस पे काम बहुत पाउडर्स और ये उतना ये नहीं होता है। सो इससे अच्छा तो फिर मेडिसिन ही ले लो ना, मेडिसिन तो आप वैसे ले रहे हो। अभी बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है, अगर जैसे पनीर फूल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लोग पनीर फूल का इस्तेमाल करते हैं। मेरी माँ से भी लेती है। विजय सार करके कुछ तो एक आता है, विजय लकड़ी की तरह छोटा होता है, वो पानी में भिगो के रखना है और उसका पानी पीना है। कोई लोग भिंडी का पानी भिगो के करते हैं। तो ये सब चीज़ों का एक क्या है कि वो आपका शुगर का जो इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन है, आपके गट में जो शुगर खींची जाएगी और वो सर्कुलेशन में जाएगी बाद में, वो कहीं ना कहीं तो कम करते हैं। तो बहुत बार होता क्या है कि मेरे शरीर में शुगर अंदर नहीं, जो खाने में से आने वाली है उसको मैं रोक रहा हूँ, और साथ में अगर रैपिडली शुगर कम करने वाला मेरा कोई दवा चल रहा है, और वो बहुत बार होता है। या फिर अगर मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, छोटा बच्चा हूँ, या फिर मुझे इंसुलिन चल रहा है जो रैपिडली मेरी शुगर घटा रहा है। अभी देखो, आपने कोई ना कोई ऐसा घरेलू नुस्खा, घरेलू रेमेडीज आपने इस्तेमाल की है जो आपका शुगर अंदर नहीं आने दे रही है जी, और आपके शुगर के रिपोर्ट के अनुसार आपने शुगर कम करने वाली दवा भी उसके साथ में ली है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, लेकिन शुगर एकदम से उसका नीचे आएगा। तो वो भी अच्छा नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स को हम देखते हैं कि वो खाली पेट उसने ये लिया, बाद में ब्रेकफास्ट से पहले इंसुलिन लिया, या फिर तो आपको अगर ये ले रहे हो तो आपको डाइट एक्सपर्ट के साथ और आपके डॉक्टर को बताना है कि मैं ये दवा ले रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर डॉक्टर को लगता है कि इसके शुगर लेवल कंट्रोल में आ रहे हैं तो मेडिसिन का इधर मेडिसिन चेंज करनी चाहिए या फिर मेडिसिन को कम करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो ब्लेम करता है कि भाई तुझे किसने बताया करने के लिए, और उसको बोल देता है कि तुझे किसने बोला तू मत ले, तेरे लिए तकलीफ, बिना विदाउट सजेस्टिंग अ रीज़न फॉर इट। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट उसको नेगेटिवली लेता है, पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर को मुझे मेडिसिन ही देनी है, वो डॉक्टर को बोल देता है तो उसको ही क्रॉस कर देता है, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाऊँ। जी नहीं, ये होता है। हाँ, ये होता है काफी बार। मुझे फायदा हो रहा है और इसके वजह से डॉक्टर को ऐसे लग रहा है कि इसका एक पेशेंट कम हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये दोनों को थोड़ा एक इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं ये ही खराब है, ये लेना ही नहीं है। ये एक्सट्रीम एटीट्यूड बीइंग डॉक्टर मुझे भी नहीं रखना चाहिए, और ये डॉक्टर ही खराब है उसको बस दवाइयाँ देना, ऐसे पेशेंट को भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा पेशेंट को इसके बारे में थोड़ा बोल देना, अवेयर होना चाहिए, और डॉक्टर को भी इसके बारे में लेकर अगर दोनों ने इसके ऊपर थोड़ा अच्छी तरीके से काम किया
तो वो बेचारे डायबिटिक पेशेंट का भला हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप घरेलू नुस्खे ले रहे हैं और थोड़ी बहुत तरीके पे वो काम भी कर रहे हैं तो आप दवाई पे बिल्कुल ही काट मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सर ने जो अभी बताया उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा और डीप में। मेरे एक पेशेंट है, ठीक है। सो उनको इंसुलिन चालू था, सुबह 10 यूनिट्स, दोपहर में 10 यूनिट्स और रात को 10 यूनिट्स। और उनको कहीं से भी पता भी, घर में सब लोग रहते हैं तो कोई ना कुछ बताता रहता है। सो उन्होंने कुछ रेडीमेड पाउडर कुछ बाज़ार में मिली, उन्होंने वो ली, वो पाउडर भी उन्होंने ली और उन्होंने इंसुलिन भी लिया। और आधे घंटे में उनको ट्रेमर्स आने लगे, उनको चक्कर आने लगी, उनको पसीना आ गया एंड इमीडिएटली दे हैड टू रश हिम टू द हॉस्पिटल। सो ऐसे इंसुलिन सीरियस सिचुएशन आ सकती है, एकदम 50 हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। सो ऐसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बेसिकली हाई शुगर लेवल्स आर नॉट सो डेंजरस जितने कि लो शुगर लेवल्स होते हैं। सो हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट ने, हम बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पेशेंट के लिए हानिकारक होता है जी। सो ब्लाइंडली प्लीज़ कुछ भी मत लीजिए, डॉक्टर को पूछिए। और अभी तो कुछ ऐसे रिसर्च भी आया था कि ये जो पाउडर्स बनाते हैं उसमें लोग स्टेरॉइड्स भी डालते हैं। तो स्टेरॉइड्स से क्या होता है, आपका जो शुगर लेवल से तुरंत नीचे आ जाता है। पेशेंट्स को ये पता भी नहीं चलता और वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पाउडर्स लेते हैं कि चलो मैं ये पाउडर लेता हूँ, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। बट उनको नहीं मालूम है कि स्टेरॉइड्स आर मोर हार्मफुल टू यू। स्टेरॉइड्स का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। सो अगर सच में कुछ बीमारी आपको हो गई और आपको कुछ दवाई देनी पड़ी तो वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी जी। सो ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिए जी। एक सवाल दोनों से मुझे पूछना है कि काफ़ी बार ना लोग शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खे, उसको आयुर्वेद के अंडर लाते हैं और जो एलोपैथिक मेडिसिन जो कोई डॉक्टर रिकमेंडेड होते हैं उनको परे कर देते हैं, टोटली उनसे परहेज कर देते हैं। तो क्या ये कंफ्यूजन बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है? सो बेसिकली आयुर्वेद के जो मेडिसिन बोल सकते हो आप या द्रव्य बोल सकते हो, ये घर के ही होते हैं, ये हमारे वनस्पति होते हैं, ये हमारे जो फूल पौधों से होता है, ये रूट से होता है। सो ये घर के ही होते हैं। सो लोगों को एक थोड़ा सा उसके प्रति एक थोड़ा विश्वास रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मनुष्य जितनी प्रकृति होती है, मेरी वात प्रकृति है और अगर मैं वात को बढ़ाने वाली चीज़ें खा रही हूँ तो मुझे उसकी तकलीफ होने वाली है। सो जानकार व्यक्ति से आप लो, आपको तकलीफ नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो और आपके शुगर लेवल्स एकदम 400-500 है और आप सिर्फ आयुर्वेदिक पर डिपेंडेंट हो तो वो नहीं चलेगा। इमीडिएटली आपको क्या करना है, आपको पहले शुगर लेवल्स आपके नॉर्मल लाने हैं एंड बाद में एज अ सप्लीमेंट आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो इट गोज़ कॉम्प्लीमेंट्री, इट गोज़ हैंड इन हैंड। ऐसे नहीं है कि ये छोड़ दो और ये पकड़ के रखो और ये पकड़ के रखो, इसको छोड़ दो। दोनों को भी इस्तेमाल कीजिए, दोनों को भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स है, बट अंडर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस जी। और एक काफ़ी सारी नुस्खों में बताया जाता है कि मेथी वाटर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो काफ़ी बार ऐसे भी होता है, मैंने खुद की, मेरी माँ खुद ये करती है, रात को मेथी भिगोती है और सुबह पानी पी जाती है थोड़ा गर्म करके, और उसके बाद वो मेथी भी है वो सीध चबा के खा जाती है। या फिर ना भी खाए तो उसकी कुछ सब्जी वगैरह बना के लेगी, उसको थोड़े से मूल आ जाए तो उसको उसकी सब्जी बना के लेगी। तो क्या ये रिपीटेटिव यूज ऑफ अ थिंग इम्पॉर्टेंट है या फिर कितना लॉजिकल है? स्नेहा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मेथी इतनी कॉमनली यूज़ की जाती है क्योंकि मेथी के बहुत गुणधर्म अच्छे हैं कि मेथी आपका वज़न कम करता है, आपके डायबिटीज़ को कम करता है, प्लस आप उसमें जो वाटर फाइटोकेमिकल्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। बट अगर अगेन सेम, आई एम टॉकिंग इट्स द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आपकी पित्त प्रकृति है और आपने मेथी खाई तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही होने वाले हैं। आपको वॉमिटिंग होगा, आपको नॉशेटिक लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या हो रहा है। सो अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको मेथी नहीं खानी चाहिए। ओके, यस, ओके। प्रकृति के अनुसार आपको जाना चाहिए। जैसे कि पनीर फूल होता है तो वो कफ या फिर पित्तज जो डायबिटीज़ होता है, तो जिसको जो आप कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो पैथी का जो एक्सपर्ट है उसका थोड़ा आपको राय लेना जरूरी है। तो नाड़ी परीक्षण करते हैं वो, तो नाड़ी परीक्षण करके वो बताते हैं कि भाई आपको चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मेरी प्रकृति पित्त है और मैं पित्त बढ़ाने वाला ले रहा हूँ तो मुझे फायदे से नुकसान होगा। अगर मेरा वात प्रकृति चल रहा है और मैं वो पनीर का फूल ले रहा हूँ तो शायद वो शुगर एकदम से ड्रॉप हो सकती है।
तो कुछ जो चीज़ें होती है कि वो ओवरवेट पेशेंट के लिए ही ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी है। अगर मुझे मेरे मुंह में छाले आए हैं और मैं रोज़ सुबह और शाम आधा चम्मच सिनेमॉन का पाउडर ले रहा हूँ, तो वो आपका हीट ज़्यादा बढ़ाएगा। सो हर चीज़ हर इसमें काम नहीं करेगी। आपका प्रकृति के अनुसार एनालिसिस करके आपको सूट होता है कि नहीं होता है वो देखना है। और दूसरा और एक चीज़ कैसे है कि जैसे आपने करेले की बात की, तो कोई भी चीज़ आप मतलब बोले करेले का जूस में पूरा ऐसे मतलब मुंह टेढ़ा करके पी रहा हूँ, खुशी से तो नहीं क्या पीते लगता है हम। मतलब तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। खुशी वो से नहीं आपको पीते। जो आपको लेते वक्त ही आपका मन नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है बॉडी में जाने के बाद वो आपको काम ज़्यादा करेगा। फायदा करेगा। मतलब वो नाक बंद करके मुंह ले रहे हो, चलो ले रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लाइक आपको बॉडी को डिप्राइव नहीं करना है, आपको सही तरीके से उसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है और क्यों इस्तेमाल करते थे उस टाइम, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस टाइम ये दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे। राइट। तो उनके लिए उसके ऊपर वहाँ के जो वैद्य लोग थे यहाँ पे जो उन्होंने कुछ ये किया था। और आपने अगर सही तरीके से भी देखा, हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो वो होम रेमेडीज़ के साथ बाकी भी कुछ बताया जाता था कि उसको परहेज बोलते हैं। तो हम परहेज को हम कुछ नहीं Neglect कर दे। करें। तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो रोज सुबह करेले का जूस लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलते उसके बाद क्या करते हैं, फिर मैं चाय पीता चाय हूँ। पीता हूँ। या फिर कुछ लोग बोलते हैं हम चाय में ही सिनेमॉन डाल के पीते हैं। पीते हैं सर, बहुत लोग पीते हैं। Yes, चाय तो में उनको cinnamon ऐसे डाल लगता के है कि पीते चाय हैं। का जो Yes. है नहीं होगा ना ऐसे, मतलब अल्कोहल है या फिर चाय है या फिर कॉफ़ी है, उसमें आपने सिनेमॉन डाला या फिर आपकी मेटफॉर्मिन की टैबलेट अगर आपने चाय में डाल के पिया, तो चाय से जो दुष्परिणाम होने वाला है, चाय से जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो तो दिखेगा ही ना। तो जो चीज़ खराब है वो खराब ही खराब रहेगी। ही है। तो वो खराब चीज़ के लिए होम रेमेडी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सवाल दोनों से, ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये कितने कारगर हैं ऐसे पेशेंट के लिए जिनका डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में है, या फिर जो पेशेंट्स डायबिटीज़ हो ही ना या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनका डायबिटीज़ काफ़ी साल पुराना है, इन तीनों में क्या इफेक्ट करता है घरेलू नुस्खा? थोड़ा मैं इसमें मेरी ओपिनियन देता हूँ पहले कि ये डायबिटीज़ के टाइप के अनुसार नहीं होता है। और ये सबसे पहले ये निकाल दो कि सिनेमॉन में लेता रहूँगा तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा, मैं रोज़ मेथी का पानी पीता रहूँगा तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो घरेलू नुस्खे हैं ना वो आपके शुगर को थोड़ा कम ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्पररी करते हैं। हाँ टेम्पररी। तो आपका कोई भी डायबिटीज़ हो, प्री डायबिटीज़ हो या फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ हो, आपका मूल कारण जो है वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है वो आयुर्वेदिक में दवा के फॉर्म में या फिर रेमेडी के फॉर्म में मैं जो भी चीज़ ले रहा हूँ वो मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत बहुत कम इफेक्ट करती है, कम इफेक्ट करती है। मेरा लाइफस्टाइल जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक मैं रोज़ डाइट नहीं करूँगा, जब तक मैं रोज़ खाने में फाइबर नहीं इस्तेमाल करूँगा, जब तक मैं स्लीप साइकिल मेरा अच्छा नहीं करूँगा, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा भी नहीं हिलने वाला है। तो आपको ये कैसे कि शॉर्ट टर्म आपका गोल है या फिर आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए या लॉन्ग टर्म, ये आपको बैलेंस करना है। तो थोड़े दिन के लिए ठीक है, मुझे मतलब मेरा मन को अच्छा लगने के लिए, जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, प्लेसिबो, चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मन की शांति। हाँ, मन की शांति। सो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करने से अच्छा है भाई ये तो करो। लेकिन उससे आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि मेरा पूरा डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और मेरा बहुत भला होगा और मेरा डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होगा, तो आप भ्रम में हो, नहीं होगा, वो नहीं होगा। सैड टू से। यस यू कैन ऐड। यस, इसके ऊपर भी मैं बोलूँगी सर के सर ने एकदम बराबर बोला है कि ऐसे होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्री डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं कि जिनका HbA1c 6.5 से नीचे होता है एंड दे आर वेरी हैप्पी कि चलो अभी मैं तो आपके पास आ गया हूँ तो मुझे अभी डायबिटीज़ नहीं होगा। सो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, दवाई उनको स्टार्ट नहीं करनी होती है, बट ये लोग भूल जाते हैं कि उनकी शुगर लेवल्स थोड़ी ज़्यादा है तो उनको स्टार्टिंग में एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़ती है। थोड़ा कंट्रोल आ जाए फिर हम उनकी दवाइयाँ टेपर करते हैं, बट ये लोग स्टार्ट नहीं करना चाहते। सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि प्री डायबिटिक से वो डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ होम रेमेडीज़ ही लेनी होती है। सो जिनका शुगर लेवल्स फास्टिंग जो उनकी 110 120 जो बॉर्डर लाइन होता है वो 140 150 पे जाती है, पोस्ट लंच भी उनका बढ़ जाता है। सो होम रेमेडीज़ आर देयर, दे आर यूजफुल, बट अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो आपको एलोपैथी की दवाई लेनी ही लेनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा रही हूँ मेरे डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए या फिर शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, और साथ ही मैं डायबिटोलॉजिस्ट का भी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा फ़ायदा करेगा?
करेगा अगर वो दोनों का मतलब क्या बोल सकते हैं, दोनों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, डायबिटीज फ्री कॉम्बिनेशन अच्छा करते है। हैं, यस लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं करता है। वो बहुत बार क्या होता है, जो जितना डॉक्टर बड़ा उसका डिग्री जितना बढ़ता जाता है, वो बोलता है भाई होम रेमेडीज को होम में ही करो, यहाँ पे आके मुझे मत बताओ। और वो जो घर पे बैठ के वो करना चाहता है, वो बोलता है भाई मुझे मेडिसिन नहीं खाने। तो दूसरों को अगर सपोर्ट करोगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, आप होलिस्टिक वे, होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट। भाई अगर पेशेंट को, मेरा कहना क्या है, एक पेशेंट को वो लेने से थोड़ा अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अलाउ करो ना, लेने दो, उसको मजा आता है, उसको लगता है, वी कॉल इट प्लेसिबो, जैसे मैंने प्लेसिबो के बारे में जिक्र किया। तो भाई ले थोड़े क्वांटिटी में कंटिन्यू कर, लेकिन ये भी आप और मेंटेन करो। और मेरा हमेशा कहना क्या है कि मेजर किया करो, और इमीडिएट आपको मेजरमेंट के बाद इमीडिएटली आपको रिजल्ट आया, इसलिए इसका मतलब मैंने पूरा वॉर जीत लिया, ऐसा नहीं है। शुगर कम ज़्यादा होना ये डायबिटीज़ में कॉमन है, ये सभी डायबिटिक पेशेंट्स में होगा ही होगा। और ये बस आपके करेले के जूस के ऊपर, सिनेमन पाउडर के ऊपर और ऐसे नहीं। और अगर इतना इजी होता, मेरा सभी डायबिटिक पेशेंट जो सुन रहे, राइट, थोड़ा दिल के ऊपर हाथ पत्थर रख के सुनो, अगर इतना ही होता सभी लोगों का सिनेमन और हल्दी का वाटर या फिर क्या करेले का जूस पी के डायबिटीज ठीक होता, तो हम क्यों भाई इतना रिसर्च करते हैं, 4 साल हम सभी लोगों को यही बता देना कि सिनेमन पियो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, सिनेमन पियो डायबिटीज फ्री हो जाएगा, लाइक वाटर ब्ला ब्ला ब्ला। भाई इतना भी इजी नहीं है ना। या फिर डॉक्टर नीलपर्णा, ये हम कह दें या फिर ये समझ लें कि घरेलू नुस्खे आजमाओ, फॉलो करो, लेकिन खुद की तसल्ली के लिए। यस खुद की तसल्ली के लिए लीजिए। और अगर डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोर्टिव है, और अगर आपने आपके डॉक्टर को बताया हुआ है तो डेफिनेटली वो उसमें हेल्प करेंगे। अभी आजकल जो नए हम जो प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं उसमें डॉक्टर्स लिखते हैं कि डाइट फॉलो कीजिए, लाइक योर लाइफस्टाइल शुड बी गुड। तो लाइफस्टाइल ऑल्सो आपके घरेलू नुस्खे में आती है, जैसे कि आप हेल्दी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अच्छी नींद लो, तो ये भी तो नुस्खे में ही आ जाता है। सो अगर आप पूरी तरह से अच्छी चीज़ें फॉलो करोगे, लाइफस्टाइल को सुधारोगे, तो ये डेफिनेटली आपके मेडिसिन को कम करने वाला है। जी डॉक्टर भाग्येश, नीलपर्णा जी ने काफ़ी अच्छी बात कही कि घरेलू नुस्खे अगर आपको आजमाने हैं, जो डॉक्टर बोल रहा है वो करो, क्योंकि डॉक्टर जो बोलेंगे वही सबसे बड़ा घरेलू नुस्खा होगा। यस, और जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि घरेलू नुस्खे मतलब जो घर पे हम कर सकते हैं, ये है। हमें क्या लगता है कोई प्रोडक्ट ही चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा जो सारे जो डॉक्टर्स लोगों ने जो प्रिस्क्राइब करने का जो तरीका है कि हम पिल को ही मेडिसिन समझते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिसिन का मतलब अलग है, और मेडिसिन बहुत तरीके से आता है जी। सनलाइट के फॉर्म में मेडिसिन आता है, फास्टिंग के फॉर्म में मेडिसिन आता है, घर में सैलड खाने के फॉर्म में मेडिसिन आता है, अच्छे स्लीप के फॉर्म में मेडिसिन आता है, अच्छे रिलेशनशिप के फॉर्म में भी मेडिसिन आता है। ये भी सारे घरेलू नुस्खे ही है, तो इसके लिए भी पैसे नहीं लगते हैं। तो प्रोडक्ट मतलब घरेलू क्या जो रेमेडी, होम रेमेडी मतलब कोई प्रोडक्ट ही होना चाहिए। ये जो हमारी माइंडसेट है वो गलत है। ये माइंडसेट से थोड़ा हमें बाहर निकलना जरूरी है। लाइफस्टाइल भी, अच्छी लाइफस्टाइल भी घरेलू नुस्खा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप होम रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हो तो ये होम रेमेडीज भी करो, यानी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, खान पान का, और उसके साथ वो छोटा हम जो दवा लिख के देते हैं वो तो फॉलो ही करना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होता है, वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। आप आपका लाइफस्टाइल सुधारिए। बेसिकली आपका जो खाना है, नींद है, एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है, ये अगर आप करोगे तो आपको दवाइयों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, मतलब सबसे डॉक्टर मुझे यहाँ पे एक बात कहनी है अंत में कि सबसे बड़ा घरेलू नुस्खा क्या है कि अपना डॉक्टर क्या कह रहा है उन पे विश्वास करना, ये सबसे बड़ा अच्छा नुस्खा है, मुझे ऐसा लगता है। हैव टोटल फेथ ऑन योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए ही है, वो आपके लिए जो अच्छा है वही बताने वाला है। अभी डॉक्टर, अभी जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि नुस्खों के बारे में, तो फिर भी आप दोनों का एज अ एक्सपर्ट सबसे फेवरेट नुस्खा क्या है, या फिर पॉपुलर आपको लगता है कि हाँ ये डायबिटिक पेशेंट ने ये नुस्खा आजमाना ही चाहिए? मेरा तो सभी लोगों को पता है। मैं तो चाहता हूँ दिन में 3 बार ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो। ये मेरा सबसे फेवरेट है। अगर मेरे फेवरेट के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खाने के साथ साथ आपका मन भी शांत रहना बहुत 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 ज़रूरी है। और सर्केडियन रिदम मेंटेन रखो, राइट। रात को जल्दी सोना और सुबह मतलब जो बोले क्वालिटी स्लीप, तो क्वालिटी स्लीप और मेडिटेशन, या फिर जो हम बोले ना थैंक यू बोलना, व्हाटएवर मेरे जीवन में जो है उसके लिए धन्यवाद कहना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा है। प्रोडक्ट तो बाकी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो चीज़ है, कोई भी चीज़ जो आपके प्रिजर्वेटिव फॉर्म में आती है और जो चीज़ आपको बताती है कि इससे 100% आपका शुगर जाएगा,
मैं सुनो अच्छी तरह से सभी लोगों को, ध्यान दे के जहाँ सुनो। जो व्यक्ति या फिर जो प्रोडक्ट आपको दिया जाता है और बताया जाता है कि आपका 100% शुगर जाएगा, आप शुगर फ्री हो जाओगे, वो बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपको शुगर फ्री कर सकता है। जिस दिन आप शुगर फ्री हो जाओगे उस दिन आप इस दुनिया में भी नहीं रहोगे। मतलब इसका मतलब हमें ये शुगर फ्री नहीं होना है, हमें ज़िंदगी जीने के लिए शुगर की शुगर की ज़रूरत ज़रूरत होती है। है। तो शुगर Yes. फ्री ये होगा तो मेरा शुगर गायब हो जाएगा, आपका शुगर एकदम जीरो हो जाएगा। मतलब आपका जो पैकेट पे डायबिटीज, लिखा है वो अंदर पैकेट है पे नहीं। ऐसे बता के जो आपको बेचा जाता है ना वो सबसे खराब है। हाँ। आई थिंक कुछ मैंने नीलपर्णा मैडम को छोड़ा है कि नहीं पता नहीं। नहीं, मेरे पास है सर बताओ, बताने जी, sure. सो इसमें मैं ये बताऊंगी कि आप जो कुछ भी खाते हो उसको आप यूटिलाइज कीजिए, मतलब उसको आप Yes. एक्सरसाइज कीजिए, वॉट एवर यूर जो कुछ भी आप आपके मुंह में डाल रहे हो उसको कैलोरीज आप बर्न कीजिए। अगर आपका वजन नहीं बढ़ेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आने वाली। सो ये एक आपको करना चाहिए ज़रूरी। जी, तो हमने देखा कि घरेलू नुस्खे जो हम काफ़ी हद तक देखते हैं सोशल मीडिया पे, रील्स के फॉर्म्स में या फिर वीडियोस के फॉर्म्स में या फिर शॉर्ट्स के फॉर्म्स में, लेकिन ये सब आपको यूज़ करना है, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि आप जिन एक्सपर्ट्स से आपके ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन एक्सपर्ट्स पे, उन डॉक्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा असरदार और कारगर नुस्खा यही होगा कि आप आपके डॉक्टर पे विश्वास करें। वो जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो आपकी ट्रीटमेंट जो कर रहा है उस पर आप भरोसा करें और उसको फॉलो करें। तो आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। लेकिन आपको इस एपिसोड के बारे में या फिर और किसी डायबिटीज़ से रिलेटेड के टॉपिक के बारे में आपको और कुछ जानना हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियोज़ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वो पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। नमस्ते।